देखिए ना, आपका 12th की फिजिक्स चल रही है और फिजिक्स में आपका ये वैद्युत चालन चैप्टर चल रहा है। ठीक है, वैद्युत चालन में आज आपको हम बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, देखिए क्या होता है। एक तार लेते हैं पतला, मतलब तार पतला ही है, इसको हमने क्या कर लिया है, समझाने के लिए थोड़ा सा जूम किया है, समझिएगा मेरे को। ये तार है और नंगा तार है, समझे, कॉपर का वायर समझ लीजिए, नंगा तार है। ठीक है, उस पर प्लास्टिक नहीं चढ़ी। इसमें क्या है, धारा जब प्रवाहित करेगी तो धारा का फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q बाई टी, है ना, यही होता है। यहाँ पे जब करंट अगर इस डायरेक्शन में बहेगी आई, तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट साइड में प्रवाहित होते हैं, ये आपको पता। मान लो करंट अगर इधर प्रवाहित हो रही, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होंगे, है ना। हमने मान लिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, ये ठीक है, एरिया ये है ना भाई। अगर आप तार देख रहे हैं, जैसे ये तार देख रहे हैं, ये तार है मान लो, तो ये गोल गोल क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहीं से प्रवेश करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन यहीं से प्रवेश करेंगे। तो हमको मान लो Q आवेश निकालना है। ठीक, हमने कहा इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, E। आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, E। और अगर कहा हमने कि इसी में दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दो, आवेश कितना हो जाएगा, दो गुना, है ना। अगर यहाँ पे 25 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो आवेश 25 गुना हो जाएगा, आवेश कितना हो जाएगा, 25 गुना। और अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन मान लिया मैंने N जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर Ne, आवेश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, समझे बात। अच्छा, इसमें और भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब यहाँ पे देखना जरा, ये क्षेत्रफल है, ये इतना क्षेत्रफल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रवेश कर सकते, देखो अंदर, है ना। यही अगर क्षेत्रफल देखो इतना बड़ा है, अगर यही क्षेत्रफल कम होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम गुजर पाते, यहाँ से कम निकल पाते, देखो, है ना। और या ये और कम होता तो और कम इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं यहाँ से, है ना। और अगर यही बहुत बड़ा होता, क्षेत्रफल इतना बड़ा होता, तो इसमें से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन तो बहुत अधिक होते, है ना। समझ रहे, एक दरवाजा टाइप का है, एक दरवाजा टाइप का है छोटा सा, उसमें से बहुत बड़ी भीड़ निकल रही है, तो कम ही लोग निकल पाएंगे ना, कम ही लोग निकल पाएंगे। और अगर बहुत बड़ा गेट है, गेट आपने खोल दिया, तो उसमें से बहुत लोग निकल रहे हैं, तो बहुत तेजी से बहुत अधिक लोग निकल सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो वही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, देखो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में गुजर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, समझाना क्या चाहते हैं कि ये क्षेत्रफल अगर बड़ा हुआ तो इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर क्षेत्रफल बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन अधिक प्रवेश करेंगे, और अगर क्षेत्रफल कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन कम प्रवेश करेंगे। अर्थात इसका मतलब ये है कि इसमें प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे A, Q बराबर NeA, समझ रहे हैं बात। अच्छा, यहाँ पे एक और बात देखिए, अब क्षेत्रफल पर तो निर्भर करता है, एक चीज और है जिस पे निर्भर करेंगे इलेक्ट्रॉन, स्पीड पर, स्पीड पे भी निर्भर करेंगे। कैसे, देखिए, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्रवेश कर रहा है, देखो ये धीरे 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 इस तरह से, बहुत स्पीड स्लो है ना।
तो यहाँ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएंगे, यदि इनका वेग कम होगा, वेग क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन गुजर पाएंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम स्पीड में जाएंगे तो यहाँ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, और अगर यहाँ से स्पीड बहुत अधिक हुआ, देखो सना सना इस तरह से बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, है ना, बहुत तेजी से अगर गुजर रहे हैं तो यहाँ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक होगी, अर्थात स्पीड पर भी निर्भर करेंगे। समझ में आई बात? यहाँ अगर स्पीड बहुत अधिक होगी तो बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। जैसे अभी एग्जांपल दे रहे थे, कोई मान लो गेट है, यहाँ से बहुत धीमे धीमे सारे बच्चे, गेट है मान लो निकल रहे हैं, स्कूल का गेट ही है, सारे बच्चे बहुत धीमे धीमे निकल रहे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, काफी टाइम लगेगा। और अगर यही बच्चे बहुत तेजी से दौड़ के निकल रहे हैं तो कम समय में अधिक बच्चे निकल जाएंगे। वही हाल इलेक्ट्रॉनों का है। अगर इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बहुत अधिक है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में गुजर जाएंगे, और अगर स्पीड कम है तो इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में जाएंगे। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि ये आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों के वेग पर भी निर्भर करता है, जिसको आप अपवाह वेग कहते हैं, अर्थात अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए यहाँ पे वी डी, समझे? I बराबर Q बराबर NEA V D, इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे एक चीज और हम बता रहे थे अभी जब वेग समझा रहे थे, हमने कहा यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं इससे, इस क्षेत्र से, ये समय पर भी निर्भर करता है, समय पर भी निर्भर करते हैं। देखो कैसे दिख रहा है, यहाँ पर समय पर भी निर्भर करते, देखिए कैसे समय पर, देखना जरा, मान लो 1 सेकंड है, 1 सेकंड में मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 100 गुजरे, ठीक है, और अगर यहीं पे इनका मान लो 100 इलेक्ट्रॉन गुजरने के लिए 1 सेकंड के बजाय 5 सेकंड लगे, अर्थात हमने बताया था स्पीड है ना, स्पीड, ठीक है, स्पीड अगर इनकी काफी तेज होगी तो इलेक्ट्रॉन अधिक गुजर जाएंगे, है ना, तो आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा, और स्पीड अगर इनकी कम होगी समझे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम गुजरेंगे, ठीक है। ये तो यही मतलब अर्थात ये समय पर भी निर्भर करेंगे, समझे। तो यहाँ पे ये भी लिख लेंगे टी, ये क्या है, समय पर भी निर्भर करेंगे, ठीक है। तो Q बराबर क्या आया, NEAV D, यहाँ पे N आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट इसको बोलते हैं, ये वाला, ठीक है, ये एरिया जो देख रहा है ये, अर्थात ये वाला, ये जो एरिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये एरिया है ना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये गोल गोल जो दिख रहा है, मान लो कोई तार होगा उसका ये एरिया होगा, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाएगा। VD आप जानते हैं अपवाह वेग होता है, T आपका टाइम है, समय है, ठीक है। तो आपका ये निकल के आता है Q बराबर NEAVD T। हमको निकालना है अगर इसी में I, ठीक है, करंट, तो करंट कैसे निकालेंगे, I बराबर आप फार्मूला जानते हैं Q अपान T, यदि ऊपर हमने लिख रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे I बराबर आप क्या लिखेंगे, Q की वैल्यू रखिए, Q की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू क्या है, NEAVD, और ये क्या है T, ठीक, अपान में ये T, समझे। इधर देखो ये T और T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है क्लियर, कैंसिल होगा। अब यहाँ क्या I बराबर क्या बचा, NEAVD, बस T कैंसिल हो गया, तो फार्मूला आपका क्या आया, I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD। क्या आपका सवाल कर रहा था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, ये देखो अपवाह वेग ये है, अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा ये है,
वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित हुआ आपका अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है, I बराबर NEAVD। ठीक है, समझे? ये फार्मूला आपको याद रखना है, पेपर में आपको पूछा भी जाता है। ठीक है, देखो अब आपको बताते हैं धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व वैसे फार्मूला होता है। धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं, J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर फार्मूला होता है I/A। ये क्या होता है समझो, I/A का मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा की मात्रा को क्या कहेंगे, धारा घनत्व। ठीक है, अब समझिए जरा, यहीं पे एक तार लिया है। ठीक है, ये वही समझे, ये होगा यहाँ पे ये आपका क्षेत्रफल है। ये क्या है, क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ से गुजरने वाले धारा I, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को भी ठीक है, करंट को, धारा को ये क्या कहते हैं, धारा घनत्व। समझिए जरा ये होता क्या है, I होता क्या है, देखो I बराबर होता है Q/T, है ना, ये होता है I। मतलब यहां से पर सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी, वही धारा घनत्व कहलाएगी। अर्थात Q बराबर क्या होता है, समझिए NE/T, अर्थात गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने समय में इलेक्ट्रॉन गुजर जा रहे हैं। I क्या होता है, देखो NE/T। I यहां से एक क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जा रहे हैं, वो भी कितने समय में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे जो हम समझा रहे थे वही है। ये एक पास है, रास्ता है, छोटा सा गेट है। ठीक, इसमें से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है, बहुत अधिक है, वह कम समय है, कम समय में बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। ठीक है, कम समय में, तो यहाँ पे धारा घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब, घनत्व मतलब होता है घनापन, घनत्व मतलब होता है घनापन। घनापन से मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर बहुत अधिक संख्या में है, देखो यहाँ पे इस तरह से बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में गुजर रहे हैं, और वो भी कम समय में, कम समय होगा तो इनकी स्पीड बहुत अधिक होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, धारा घनत्व का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इस तार में। अब इसका मतलब समझिए प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे तार आपके पास है, एक पतला सा तार है, और उसमें करंट आपने बहुत अधिक फ्लो करवा दिया, बहुत अधिक। अब जब उस पतले तार में करंट बहुत अधिक फ्लो होगा, बहेगा, ठीक है, समझे, तो बहुत अधिक करंट जाने की वजह से उस तार में क्या हो जाएगा, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे पतले तार से। ठीक है, क्षेत्रफल कम है, तो उनके घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी तो तार क्या होगा, हीट करेगा, तार गर्म होगा, और यहाँ तक कि तार जो है मतलब शॉर्ट कर सकता है, स्पार्क कर सकता है, समझे। ये यहाँ से बहुत अधिक अगर इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये तार हीट करेगा। क्यों, क्योंकि तार ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रगड़ खाएंगे, आपस में रगड़ खाएंगे, मतलब घर्षण उत्पन्न होगा, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा के कारण ये तार हीट करेगा, समझे। और अगर यहीं पे समझिए कि यदि आपका ये धारा घनत्व आपका कम हो तो क्या होगा, धारा घनत्व यदि कम होगा
ध्यान समझो, धारा घनत्व कम होगा, इसका मतलब ये है आई क्या होगा, कम होगा, एरिया बड़ा होगा तभी तो कम होगा। समझ रहे हैं, भाग करते हैं ना, मैथ यहाँ लगाइए, यहाँ पे धारा कम होगी, क्षेत्रफल अधिक होगा तो जे का मान क्या आएगा, कम आएगा। समझ पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल मान लो ये बड़ा है, इलेक्ट्रॉन एक आध जाने वाले हैं, एक आध गुजरने वाले हैं ऐसे, तो तार हिट नहीं करेगा। क्यों नहीं हिट करेगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है गुजर रहे हैं, उनके बीच रगड़ नहीं खाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, क्षेत्रफल बड़ा है, तार मतलब समझ रहे हैं, तार थोड़ा सा मोटा है, ठीक, और उसमें करंट बहुत कम जा रहा है। अब जब करंट कम जा रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कम जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे तो वो आपस में रगड़ नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके निकलने के लिए रास्ता पर्याप्त है। रगड़ नहीं खाएंगे, तार हीट नहीं करेगा, तो तार जल्दी शॉर्ट नहीं करेगा। समझे, ठीक। ये तो धारा घनत्व समझ में आया कि एकांक क्षेत्रफल से, देखिए एकांक क्षेत्रफल है, मान लिया एकांक क्षेत्रफल है, इस एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाएगी, धारा घनत्व। जैसे J बराबर I अपान A है, तो A को हमने मान लिया 1, A को क्या मान लिया 1, ठीक। तो J बराबर क्या हो गया I, मतलब एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। बात समझ में आई, ये आपका है धारा घनत्व। थोड़ा सा रब कर देते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, धारा घनत्व का फार्मूला क्या आएगा, ठीक। यहाँ पे J बराबर हमने क्या लिखा था, J बराबर I बटा A। अभी आपने I बराबर एक फार्मूला निकाला था, NeAVD, ठीक। सफिक्स में यहाँ छोटा सा D लिखते हैं, ठीक है। तो I बराबर NeAVD, तो यहाँ पे J बराबर क्या हो जाएगा, देखो I की जगह पे क्या लिख लेंगे, NeAVD अपान में A, यहाँ देखो A। अब यहाँ से A और A क्रॉस होता है, तो J बराबर आपका क्या आ गया, Ne और VD। ये भी क्या दर्शा रहा कि Ne प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रवाहित करने वाले इलेक्ट्रॉन और उनका स्पीड कितना। J बराबर क्या फार्मूला है धारा घनत्व का, J बराबर NeVD, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये धारा घनत्व, ठीक।